कहानी की शुरुआत में हमें एक डरी हुई लड़की दिखाई देती है जो अपने बॉयफ्रेंड जॉय को जगाने की कोशिश कर रही होती है। तभी जॉय के दिमाग में अलार्म बजता है और वो दर्द और गुस्से में चिल्लाने लगता है। वो बेकाबू होकर दौड़ने लगता है, इतनी तेजी से कि बस उसकी परछाई दिख रही थी। तभी जॉय की मदद के लिए कुछ सैनिक आते हैं और जॉय की प्रेमिका को बिना सोचे समझे उठाकर पटक देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी बची हुई इंसानियत के साथ जॉय ने कांच को तोड़ दिया। वो देखता है कि उसकी प्रेमिका मर चुकी है और उसे मरा हुआ समझकर वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो सैनिकों को चकमा देकर एक पल में ही सबको खत्म कर देता है। कुछ सैनिकों ने दरवाजा बंद करके अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब जॉय ने सैनिकों का खून चख लिया तो उसके अंदर और भी ज्यादा शक्ति जाग उठी। इसे देखकर ये साफ दिख रहा था कि अब वो एक आदमखोर भयानक शिकारी बन चुका है। सैनिकों को पता भी नहीं चल पाया कि हमला कहां से हो रहा है। सबसे ऊपर झपट झपट कर जॉय ने सबको एक एक करके मार डाला। सारे सैनिक अंधेरे में गोलियों से मारते रहे, लेकिन उनकी गोलियां किसी भी काम नहीं आई। जॉय जानबूझकर सैनिकों के डर से खेल रहा था, जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है। काफी देर बाद जब जॉय को होश आया तो उसके मुंह पर खून के धब्बे मिलते हैं। उसने देखा कि उसका शरीर पूरी तरीके से बदल गया है। जो शरीर पहले बहुत ज्यादा कमजोर होता था कि चलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब वही ताकत और मसल से भरा हुआ है। वो अपने आप को आईने में देखता है और अपने ऊपर विश्वास नहीं करता। वो भागकर प्रयोगशाला में चला जाता है। वहां वो देखता है कि प्रेमिका की धड़कनें चल रही होती हैं। वो बस बेहोश थी, मरी नहीं होती है। वो उसे ढक देता है और फिर वो सीसीटीवी फुटेज देखकर सब समझ जाता है जो उसके बेहोश रहते हुए हुआ था। उसने सारी फोटोज डिलीट कर दी, सबूत मिटाकर एयरलॉक को कॉल कर देता है। फिर बाकी बचे सीरम को समुद्र में लेकर गायब हो गया। लेकिन जॉय के कमरे में कूदने में एक पेपर मिला जो पुलिस के हाथ जा लगता है, जिससे कि जॉय को आगे चलकर पकड़े जाने का खतरा हो सकता है। जॉय को इसका कोई भी अंदाजा नहीं होता। वो फिर से रिसर्च सेक्टर पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में उसे खून की कमी महसूस होने लगती है। फिर ठंडे कमरे में उसने देखा कि इंसानी खून की बैग रखी हुई है। जैसे ही उसने उसे पीने की सोची, वो पीने से ही हिचकिचाने लगा, क्योंकि वो फिर से भयानक शैतान नहीं बनना चाहता था। इसलिए उसने नीला सिंथेटिक ब्लड पिया, जिससे उसकी भूख थोड़ी शांत हुई। अब जॉय को समझ में आ गया था कि चमगादड़ के जीन उसके शरीर को पूरी तरीके से बदल चुके थे। वो अब पूरी तरीके से खून का आदी बन चुका था, लेकिन वो वैज्ञानिक होने के नाते से उसे अपने नए शरीर को समझना था ताकि इसका इलाज हो सके। कुछ टेस्ट के बाद पता चला कि वो अब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। वो एक ही छलांग में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था। फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि वो चमगादड़ों से जुड़ चुका है। वे चमगादड़ अब उसके साथ खेलने लगते हैं और उसे चमगादड़ों की सबसे बड़ी शक्ति ही मिल चुकी थी, जिससे वो साउंड वेव के जरिए दूर दूर तक देख सकता था। पर उसे एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी कि उसे हर 6 घंटे में खून की जरूरत पड़ती थी और वो उसका समय लगातार कम होता ही जा रहा था और एक दिन वो पूरी तरीके से भयानक शैतान में परिवर्तित हो जाएगा। जॉय को याद आता है कि वो बचपन से ही एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। उसी दिन में कम से कम 3 बार खून बदलवाना पड़ता था। फिर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि वो भी वही बीमारी से जूझ रहा होता है। फिर उन दोनों की बहुत ही जल्दी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। एक दिन उस लड़के की डायलिसिस मशीन खराब हो गई और उस लड़के की जान जाने वाली ही थी। तभी जॉय ने पेंट की स्क्रीन से उस मशीन की तार को ज्वाइन कर दिया और फिर उसकी जान बच गई। ये खबर पूरे अस्पताल में फैल गई और तभी अस्पताल के सबसे बड़े सीनियर ने उसकी होशियारी को देखते हुए उसे लड़के को जीनियस एकेडमी में भेजा। 30 साल बाद जॉय दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड स्पेशलिस्ट बन गया। फिर उसने सिंथेटिक ब्लड जांचे, जिससे कि लाखों जानें बचाई गईं। फिर उसे नोबेल प्राइज के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो इनकार कर देता है क्योंकि उसका इलाज अभी अधूरा था। जॉय ने पाया कि एक खास तरीके का चमगादड़ अपने शिकार का खून चूसते समय अपने थूक के जरिए खून को जमने से रोकती है। जॉय सोचता है कि अगर ये गुण उसके अंदर उसके डीएनए में आ जाए तो शायद ये रोग खत्म हो जाए। ऐसा करने से उसकी प्रेमिका उसे रोकती है, लेकिन जब वो देखती है कि इंजेक्ट किए गए चमगादड़ जीन वाले चूहे फिर से एक्टिव हो जाते हैं, तो वो जॉय की बात मान जाती है। वे लोग कानून के डर से खुले समंदर में ही ये एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं, लेकिन ये प्रयोग जॉय को एक बहुत ही भयानक राक्षस में बदल देता है। एक दिन जॉय खुद को बंद कर देता है ताकि ये देख सके कि वो बिना खून के आखिर कब तक जिंदा रह सकता है। फिर वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और उसकी शक्ल फिर से भयानक होने लगती है। तभी एक आदमी वहां पर आ जाता है। जॉय वहां पर ब्लड लिखकर उसे इशारा करता है। वो आदमी समझ जाता है और जल्दी से इंसानी खून लेकर आता है। जॉय खून पीकर फिर से पहले जैसा हो जाता है। वो आदमी जॉय को देख लेता है कि जॉय ने इलाज को ढूंढ लिया है। फिर वो भी उस वैक्सीन को मांगता है, तो जॉय उसे मना कर देता है क्योंकि उसे मालूम था कि ये कोई शक्ति नहीं, ये एक बहुत ही भयानक श्राप है। वो आदमी दुखी होकर वहां से चला जाता है। उसी रात एक नर्स को वहां पर एक भयानक परछाई दिखती है और फिर वो उस नर्स को भाग कर मार देती है। सुबह जॉय को लगता है कि उस नर्स की मौत उसी की वजह से हुई है, इसलिए वो खून का भरा हुआ बैग को लेकर भागने की सोचता है। तभी उसे पुलिस पकड़ने के लिए आ जाते हैं, जो उसके कमरे में पड़े कागज और आगामी आदमी के जरिए उसका पीछा करते हुए वहां आ जाते हैं।
जॉय उसे मारकर बेहोश करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक बंद गली में फंस जाता है। तभी वो अपनी शक्ति से एक बड़ी ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है, लेकिन हवा की वजह से वो फिसलने लगता है। ऊपर वो पुलिस अफसर पहले से ही जॉय का इंतजार कर रहा होता है। जॉय हार मान लेता है और खुद को पुलिस अफसर के हवाले कर देता है। कुछ दिन बाद वही आदमी, आज फिर वही आदमी, एक वकील बनकर जॉय से मिलने के लिए आता है और जाते वक्त खून की थैली वहां पर छोड़ जाता है। लेकिन कैमरे में दिखता है कि वो आदमी चलने में सक्षम हो चुका है, मतलब उसने भी सीरम को चुपके से इंजेक्ट कर लिया था। अब उसके हिंसक स्वभाव को देखते हुए वो दुनिया में बहुत ही भयानक तबाही ला सकता है। उस आदमी का मन पहले से ही विकृत हो चुका था और अब ताकत मिलने के बाद उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया था। वो शहर में खुलेआम कत्ल करने लगा था। ये सब जॉय नहीं देख सकता था, इसलिए जॉय ने फिर से एक बार खून को पिया और वो भयानक जानवर में बदल गया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से ब्लड ग्रुप जेल को तोड़ा और जेल से भाग निकला। वो इतनी तेजी से उड़कर जा रहा था कि जब तक गार्ड जेल के अंदर पहुंचती वो गायब हो चुका था। अब उस आदमी को खोजने के लिए जॉय ने पूरे शहर में अपनी अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल किया और जल्द ही एक व्यस्त सड़क पर उस आदमी को लोगों को मारते हुए पाया। जॉय तुरंत ही बिल्डिंग से छलांग लगाकर उस आदमी के पास पहुंचा, लेकिन उस आदमी को जॉय के आने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस आदमी का अनुसार पंप फायर ब्लडी उसका उद्धार है, भले ही क्यों ना उसे एक भयानक शैतान में बदल दे। वो आदमी अब दूसरों की जान लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। जॉय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी रुकने के लिए तैयार नहीं होता। फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और बराबर की टक्कर हो जाती है। वो आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी लंगड़े लूले होकर बिताई थी, अब खुद को दौड़ते हुए देख रहा था। उसको ये आजादी बहुत ही सुकून दे रही थी। जॉय उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आदमी उसे बोलने तक का मौका नहीं देता। फिर दोनों प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ते हैं। जॉय को समझ में आ जाता है कि अब इस आदमी को बातों से नहीं रोका जा सकता। इसलिए जॉय ने एक नया सीरम इंजेक्ट करने को सोचा जो उस आदमी को खत्म कर सकती थी। उसी बीच फिर पुलिस पहुंच जाती है और उस आदमी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और उसे आदमी को दीवार से चिपका देती है, लेकिन पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि इससे पुलिस की मौत भी हो सकती है। जॉय ये सब देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है उसे इस सीरम को अंतिम रोल देना ही होगा, लेकिन वो आदमी पीछे हटने को तैयार ही नहीं होता और वो जॉय से लड़ाई करने लगता है। जॉय वो लड़ाई नहीं करने की सोचता, क्योंकि उनकी वजह से कई बेगुनाह लोगों की जान भी जा सकती थी। तभी उस सुरंग से ट्रेन आई जिसमें तेज हवा की रफ्तार से उसके शरीर में बेड जीन को सक्रिय कर दिया, जिससे जॉय बच निकला। पुलिस ने जब उस लाश को देखा तो पूरा शक जॉय पर किया। फिर उसने जॉय की प्रेमिका पर पुलिस निगरानी रख दी, लेकिन जॉय भीड़ में छिपकर अपनी प्रेमिका से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है। फिर वो कहता है कि वो आदमी अब नियंत्रण में नहीं है, जिसके लिए एंटी सीरम को बहुत जल्दी बनाना होगा। फिर उसकी प्रेमिका ने जल्दी से रिसर्च ग्रुप से एंटीवायरस लाए और फिर दोनों एक अंडरग्राउंड फैक्ट्री में अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन सर्च के दौरान जॉय की प्रेमिका से एक उंगली कट जाती है और उसकी उंगली से एक बूंद खून गिर जाती है। उस खून की खुशबू ने जॉय के शैतान को जगा दिया, लेकिन जॉय खुद को कंट्रोल कर लेता है। तभी उसकी प्रेमिका जॉय से पूछती है कि इंसान का खून पीने से कैसा महसूस होता है। जॉय कहता है कि इंसान का खून पीने से एक इंसान जानवर बन जाता है और इतना भयानक राक्षस बन जाता है कि बस वो इंसानों का खात्मा ही करता रहता है। इसलिए वो नीला एंटीवायरस खून ही पीता है ताकि वो शैतान की चपेट में ना आए। दूसरी ओर वो आदमी अपनी शैतानी शक्ति को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। वो क्लब में एक बार ही जाता है और सारी लड़कियों से बात करने लगता है, जो चीज वो लंगड़े होने की वजह से नहीं कर पाता था वो कर लेता है।